हम सारा दिन भागते हैं पैसों के पीछे, रिश्तों के पीछे, इस दुनिया को खुश करने के लिए। हम सोचते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, पर सच तो ये है कि हम जितना इस दुनिया की दलदल में उतर रहे हैं उतना ही खुद को खो रहे हैं। हम उस बच्चे की तरह हैं जो मेले की भीड़ में अपने पिता का हाथ छोड़कर खिलौनों में खो गया है, और अब जब शाम हो रही है तो उसे डर लग रहा है। साथ संगत जी, आज का यह सत्संग कोई साधारण चर्चा नहीं है। यह उस बिछड़े हुए पिता परमात्मा की पुकार है जो आपके हृदय के द्वार पर खड़ा आपका इंतजार कर रहा है। आज हम जानेंगे कि कैसे इस संसार की भीड़ में रहते हुए भी हम उस मालिक का हाथ फिर से थाम सकते हैं। अगर आपकी रूह भी उस मालिक के प्यार के लिए प्यासी है और आप चाहते हैं कि ये रूहानी सफर आपके जीवन को बदल दे, तो इस सफर ए हकीकत यानी हमारे रूहानी परिवार से जुड़ने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि यहाँ हम शब्दों से नहीं रूह से रूह की बात करते हैं। तो साथ संगत जी, आइए शांत होकर बैठें और इस रूहानी यात्रा में प्रवेश करें। साथ संगत जी, आज का यह सत्संग उन सभी जिज्ञासुओं के नाम है जिनके मन में अक्सर यह तड़प उठती है कि क्या इस भागती दौड़ती शोर शराबे वाली दुनिया में रहते हुए भी उस मालिक की प्राप्ति संभव है। क्या वह इंसान जो सुबह से शाम तक रोटी, व्यापार, व्यवहार और संसार के झमेलों में पूरी तरह लिप्त है, कभी उस परम शांति को पा सकता है जिसे हम परमात्मा, खुदा या अकाल पुरख कहते हैं। साथ संगत जी, सबसे पहली बात जो हमें समझनी होगी वह यह है कि मालिक हमसे कहीं दूर नहीं बैठा। वह किसी सातवें आसमान पर या किसी दुर्गम पहाड़ की चोटी पर छिपा हुआ नहीं है। वह तो हमारी हर सांस में, हमारी हर धड़कन में और हमारी ही आत्मा के भीतर मौजूद है। समस्या यह नहीं है कि मालिक दूर है, समस्या यह है कि हमारी पीठ उसकी तरफ है। हम संसार की चमक धमक में इतने खो गए हैं कि हमें उस असल प्रकाश का ध्यान ही नहीं रहा। जैसे एक छोटा बच्चा मेले के खिलौने में इतना मशगूल हो जाए कि वह अपने पिता का हाथ छोड़ दे और फिर भीड़ में खोकर रोने लगे, ठीक वही हालत आज इंसान की है। वह संसार के खिलौनों यानी पैसा, पद, प्रतिष्ठा में इतना उलझ गया है कि उसे उस परम पिता परमात्मा की याद ही नहीं आती जो हर पल उसके साथ खड़ा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि मालिक की ओर मुड़ा कैसे जाए। क्या संसार को छोड़ना होगा? क्या घर बार त्याग कर जंगलों में जाना होगा? तो इसका जवाब गुरु साहिब बड़े ही प्यार से देते हैं कि नहीं, अध्यात्म का मार्ग पलायन का मार्ग नहीं है, यह तो जागृति का मार्ग है। मालिक की ओर मुड़ने का पहला कदम है स्वीकारोक्ति। हमें यह स्वीकार करना होगा कि जिस संसार को हम अपना मान बैठे हैं वह एक धर्मशाला की तरह है जहां हम कुछ समय के लिए रुके हैं। यहाँ की हर वस्तु, हर रिश्ता और यहाँ तक कि यह शरीर भी किराए का मकान है। जब इंसान के भीतर यह गहरा बोध जागता है कि मैं यहाँ हमेशा के लिए नहीं हूँ, तब उसकी दृष्टि संसार से हटकर मालिक की ओर मुड़ने लगती है। संसार में रहते हुए मालिक को पाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कीचड़ में कमल का फूल खिलता है। कमल कीचड़ में पैदा होता है, उसी से पोषण लेता है, लेकिन वह कीचड़ से लिप्त नहीं होता।
वह अपनी पंखुड़ियों को ऊपर की ओर यानी सूरज की ओर रखता है। हमें भी इस संसार रूपी कीचड़ में रहना है, अपने कर्तव्यों को निभाना है, लेकिन मन की पंखुड़ियों को हमेशा उस परमात्मा के प्रेम की ओर खुला रखना है। जो लोग पूछते हैं कि शुरुआत कहां से करें, उन्हें समझना चाहिए कि शुरुआत सुनने से होती है। सतगुरु के वचनों को सुनना, महापुरुषों की वाणी को हृदय में उतारना ही वह बीज है जो बाद में भक्ति का वट वृक्ष बनता है। जब आप मालिक के बारे में सुनते हैं तब आपके भीतर उसके प्रति आकर्षण पैदा होता है। वह आकर्षण ही मुड़ना है। इंसान अक्सर कहता है कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं व्यापार में फंसा हूं, मैं परिवार की जिम्मेदारियों में दबा हूं। पर याद रहे, सांस लेने के लिए हम कभी वक्त नहीं निकालते, वह तो अपने आप चलती है। जिस दिन मालिक की याद हमारी सांस बन जाएगी, उस दिन वक्त की कमी महसूस नहीं होगी। भक्ति करने के लिए काम छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि हर काम को भक्ति बनाने की जरूरत है। अगर आप दुकान पर बैठे हैं और ईमानदारी से ग्राहक की सेवा कर रहे हैं, तो वह दुकानदारी नहीं, वह इबादत है। अगर आप घर में भोजन बना रहे हैं और मन में यह भाव है कि यह भोजन मेरे मालिक के स्वरूपों के लिए है, तो वह रसोई घर मंदिर बन जाता है। संसार में लिप्त होने का अर्थ है मोह, और मालिक की ओर मुड़ने का अर्थ है प्रेम। मोह हमें बांधता है, प्रेम हमें मुक्त करता है। मोह में मैं और मेरा होता है, प्रेम में तू ही तू होता है। जिस क्षण इंसान अपने अहंकार को छोड़कर यह कहना शुरू कर दे कि हे मालिक, जो कुछ है वो तेरा है, मैं तो बस एक निमित्त हूं, उसी क्षण वह संसार के बंधनों से कटने लगता है। यही वह मोड़ है जहां से रूहानी सफर शुरू होता है। मालिक को पाने के लिए कोई बहुत बड़े शास्त्रों का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, बल्कि एक निर्मल मन की जरूरत है। जैसे गंदे आईने में चेहरा साफ नहीं दिखता, वैसे ही वासनाओं और विकारों से भरे मन में परमात्मा की छवि नहीं दिखाई देती। सत्संग का कार्य उस मन के आईने को साफ करना है। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हमारे विचारों की धूल छटती है। हमें एहसास होता है कि हम क्या हैं और क्या हो गए हैं। हम तो अमृत की संतान थे, लेकिन विषयों के जहर में उलझ गए। अब वापस पलटना है। पलटने के लिए किसी शारीरिक यात्रा की जरूरत नहीं है, यह तो चेतना की यात्रा है। बाहर से अंदर की ओर मुड़ना ही असल में मालिक की ओर मुड़ना है। लोग पूछते हैं कि मालिक की प्राप्ति कैसे होगी, तो गुरु साहिब कहते हैं कि प्राप्ति के लिए तड़प चाहिए। जब प्यास लगती है तो इंसान पानी के लिए व्याकुल होता है। क्या हमारे भीतर मालिक के लिए वैसी प्यास है? अगर नहीं है तो सत्संग के माध्यम से उस प्यास को जगाना होगा। मालिक तो देने के लिए तैयार बैठा है, पर हमारी झोली ही फटी हुई है। हमारी इच्छाएं इतनी ज्यादा है कि मालिक की याद के लिए जगह ही नहीं बचती। इंसान कहता है कि पहले घर बन जाए, बच्चों की शादी हो जाए, फिर भजन करूंगा। लेकिन याद रहे, यह संसार की लहरें कभी शांत नहीं होंगी। इसी लहरों के बीच में हमें अपनी किश्ती पार लगानी है। जो किनारे पर बैठकर लहरों के शांत होने का इंतजार करते हैं, वे कभी दरिया पार नहीं कर पाते। जो निडर होकर लहरों के बीच अपनी पतवार संभालते हैं, वही मालिक के घाट तक पहुंचते हैं।
संसार में लिप्त इंसान के लिए सबसे सरल तरीका है नाम सिमरन। उठते बैठते चलते फिरते उस मालिक के नाम को जुबान पर और हृदय में बसा लेना। नाम एक ऐसी ताकत है जो मन के बिखराव को रोकती है। जब मन दुनिया की बातों से खाली होने लगता है तब उसमें मालिक का नूर भरने लगता है। यह रास्ता कठिन नहीं है, बस इसे बोझ समझकर नहीं बल्कि प्यार समझकर अपनाना है। प्रेम ही वह सीढ़ी है जो इंसान को खुदा बना देती है। साथ संगत जी, अक्सर लोग पूछते हैं कि हम मुड़ना तो चाहते हैं, हम मंदिर भी जाते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा ध्यान संसार की दलदल में ही क्यों धंसा रहता है। इसका कारण यह है कि हम बाहर से तो मुड़ जाते हैं, लेकिन भीतर से हमारा चेहरा अभी भी दुनिया के नजारों की तरफ ही है। अध्यात्म का अर्थ केवल शरीर का मुड़ना नहीं बल्कि चेतना का रुख बदलना है। इंसान की हालत उस मुसाफिर जैसी है जो नाव में बैठकर चप्पू तो बहुत चला रहा है, लेकिन उसने नाव को किनारे के खूंटे से बांध रखा है। वह सारी रात मेहनत करता है पर सुबह देखता है कि वह वहीं खड़ा है जहां से यात्रा शुरू किया था। वह खूंटा मोह का है, वह खूंटा अहंकार का है। जब तक हम संसार के इन खूंटों से अपनी नाव को आजाद नहीं करेंगे, हम मालिक के प्रेम के समंदर में नहीं उतर सकते। साथ संगत जी, मन बड़ा चतुर शिकारी है। यह हमें यह भरोसा दिलाता रहता है कि कल हम भक्ति करेंगे, कल हम नाम सिमरन करेंगे, बस एक बार यह जिम्मेदारी पूरी हो जाए, बस एक बार इतना पैसा और कमा लूं। लेकिन याद रखना, मन का वह कल कभी नहीं आता। मन हमें भविष्य के सुनहरे सपनों में उलझाकर वर्तमान की उस अनमोल घड़ी को छीन लेता है जिसमें मालिक का मिलाप संभव है। संसार में लिप्त होने का मतलब केवल धन दौलत इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि मन का हर वक्त उन चीजों के बारे में सोचना है जो आज है और कल नहीं रहेंगी। विचार कीजिए, जिस मालिक ने हमें यह जीवन दिया, जिसने हमें आंखें दी कि हम उसके नूर को देख सकें, कान दिए कि हम अनहद की बाणी सुन सकें, क्या हमने कभी उसे दिल से शुक्रिया कहा? हमारी सारी प्रार्थनाएं मांगने से शुरू होती है और मांगने पर ही खत्म हो जाती है। हम मालिक को नहीं चाहते, हम मालिक से दुनिया की चीजें चाहते हैं। जिस दिन हम मालिक से मालिक को ही मांगना शुरू कर देंगे, उस दिन हमारी यात्रा सही दिशा में मुड़ जाएंगी। इंसान कहता है कि मैं बहुत व्यस्त हूं, पर सच्चाई यह है कि हम उन कामों में व्यस्त हैं जो अंत में हमारे साथ नहीं जाएंगे। जब मृत्यु आती है तो वह यह नहीं पूछती कि आपका व्यापार कैसे चल रहा है, वह बस इतना देखती है कि आपकी आत्मा की झोली में नाम की कितनी कमाई है। मालिक की प्राप्ति का मार्ग कोई बहुत कठिन गणित नहीं है, यह तो केवल हृदय की सफाई का काम है। जैसे एक गंदा बर्तन दूध को फाड़ देता है, वैसे ही ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध से भरा हुआ हृदय मालिक के प्रेम को नहीं संभाल सकता। इसीलिए मुड़ने की प्रक्रिया में सबसे पहला काम है सफाई। हमें अपने विचारों को शुद्ध करना होगा। हमें यह समझना होगा कि हर विचार जो हमें मालिक की याद से दूर ले जाता है वह एक बंधन है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो मन और भी ज्यादा भागने लगता है। तो घबराइए मत, यह मन का स्वभाव ही है। जैसे एक जंगली घोड़े को
जब पहली बार लगाम लगाई जाती है तो वह बहुत उछल कूद करता है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से वह शांत हो जाता है। सिमरन ही वह लगाम है जो इस मन रूपी घोड़े को काबू में करती है। दुनिया में रहते हुए मालिक को याद करना मुश्किल नहीं है, बस हमारी प्राथमिकता गलत है। हम दुनिया को अचल मानते हैं और मालिक को विकल्प, जबकि सच यह है कि दुनिया चलायमान है और मालिक ही अचल है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, जो कल था वह आज नहीं है। इस बदलते हुए संसार में अगर कुछ नहीं बदलता तो वह मालिक की सत्ता है। जब इंसान इस सत्य को गहराई से अनुभव करता है तो उसके भीतर एक वैराग्य जन्म लेता है। यह वैराग्य शमशान वाला वैराग्य नहीं है जो थोड़ी देर के लिए आता है, बल्कि यह वह बोध है जो हमें बताता है कि संसार एक रंगमंच है और हम केवल अपना किरदार निभा रहे हैं। एक अच्छा अभिनेता वही है जो मंच पर राजा का रोल करते हुए भी भीतर से जानता है कि वह राजा नहीं है। उसे पता होता है कि पर्दा गिरते ही उसे अपने असल घर जाना है। हमें भी इस संसार के मंच पर अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी से निभानी है, लेकिन अपना असल घर, उस मालिक का दर कभी नहीं भूलना। मालिक की प्राप्ति के लिए किसी विशेष वेशभूषा या तिलक छापे की जरूरत नहीं है। मालिक तो भाव का भूखा है। मीरा ने कौन से महल छोड़े थे, उसने तो बस अपना दिल सावरिया को दे दिया था। कबीर ने कपड़ा बुनते बुनते मालिक को पा लिया। रविदास जी जूते गांठते गांठते गंगा की लहरों में मालिक का दर्शन कर लेते थे। इन महापुरुषों का जीवन हमें सिखाता है कि काम और राम अलग अलग नहीं है। बस काम करते समय कर्ता का भाव मिट जाना चाहिए। जब हम यह सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं तो अहंकार जन्म लेता है, और जब हम कहते हैं कि मालिक तू कर रहा है तो समर्पण जन्म लेता है। यही वह समर्पण है जो लिप्त इंसान को भी मुक्त कर देता है। संसार की लिप्तता हाथों से नहीं मन से होती है। अगर हाथ काम में लगे हैं और दिल मालिक की याद में लगा है तो आप संसार में होते हुए भी सचखंड में हैं। इंसान पूछता है कि क्या सच में मुझे मालिक मिल सकता है? तो जवाब है हाँ, क्योंकि वह आपसे कभी जुदा हुआ ही नहीं। बस आपके और उसके बीच मैं का पर्दा है। यह मैं ही रावण है, यह मैं ही कंस है। इस मैं को मिटाना ही सबसे बड़ी तपस्या है। और जब यह मैं मिटता है तो वह प्रकट होता है। इसके लिए आपको किसी गुफा में जाने की जरूरत नहीं है। आपकी अपनी देह ही वह मंदिर है जहां वह विराजमान है। सत्संग हमें यही रास्ता दिखाता है कि कैसे हम अपनी इंद्रियों को बाहर से समेटकर उस तीसरे तिल पर एकाग्र करें जहां से अंतर की यात्रा शुरू होती है, जिसे हम तीसरी आंख कहते हैं। वही वह द्वार है जहां से हम मालिक के घर में प्रवेश करते हैं। पर उस द्वार तक पहुंचने के लिए हमें अपने पापों का, अपनी वासनाओं का और अपनी बुराइयों का बोझ नीचे उतारना होगा। भारी बोझ लेकर कोई चढ़ाई नहीं चढ़ सकता। संसार में लिप्त इंसान अक्सर अपनी आदतों का गुलाम होता है। वह चाहता है कि बदले, लेकिन पुरानी आदतें उसे वापस खींच लेती है। यहां गुरु की महत्ता समझ में आती है। गुरु वह प्रकाश है जो हमें अंधेरे में रास्ता दिखाता है। वह हमें वह तकनीक सिखाता है जिसे शब्द या नाम कहते हैं। शब्द की धारा ही वह चुंबक है जो हमारी आत्मा को खींचकर ऊपर ले जाती है।
जैसे एक पतंग डोर के सहारे आसमान की ऊंचाइयों को छूती है, वैसे ही हमारी आत्मा शब्द की डोर को पकड़कर मालिक के चरणों तक पहुंचती है। बिना शब्द के, बिना नाम के यह मन काबू में नहीं आ सकता। आप कितने भी दान पुण्य कर लें, कितनी भी तीर्थ यात्राएं कर लें, जब तक अंतर का द्वार नहीं खुलता तब तक प्यास नहीं बुझेगी। मालिक की प्राप्ति का मतलब कोई जादू या चमत्कार नहीं है। इसका मतलब है शांति, ऐसी शांति जिसे संसार की कोई भी परिस्थिति छीन ना सके। चाहे दुख आए या सुख, चाहे अपमान हो या सम्मान, भक्त का मन हमेशा उस मालिक के प्रेम में अडिग रहता है। वह जानता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह मालिक की रजा में हो रहा है। यही हुक्म में रहना है। जो इंसान मालिक के हुक्म को खुशी खुशी स्वीकार करना सीख जाता है, उसके लिए संसार का बंधन मोक्ष का द्वार बन जाता है। हमें यह सीखना होगा कि कैसे हर सांस को शुक्राने में बदला जाए। शुक्राना वह चाबी है जो कुदरत के सारे खजाने खोल देती है। शिकायत करने वाला कभी मालिक को नहीं पा सकता, क्योंकि उसे केवल कमियां दिखती है। शुक्र करने वाले को हर जर्रे में मालिक का नूर दिखता है। प्यारी साथ संगत जी, इस सफर में जल्दबाजी नहीं बल्कि निरंतरता की जरूरत है। जैसे एक छोटा पौधा धीरे धीरे बड़ा होकर फल देता है, वैसे ही भक्ति का मार्ग भी धैर्य की मांग करता है। रोज थोड़ा थोड़ा सिमरन, रोज थोड़ा थोड़ा सत्संग और रोज थोड़ा थोड़ा आत्मनिरीक्षण। आज हमने क्या गलत किया, आज हमारे मन में किसके प्रति बुरा विचार आया, आज हमने कितनी बार मालिक को याद किया। यह हिसाब जिस दिन हम रखने लगेंगे उस दिन हमारी तरक्की शुरू हो जाएंगी। संसार में रहते हुए भी अपने भीतर एक एकांत को विकसित करें। दिन में कुछ समय ऐसा निकालें जब आपके और मालिक के बीच कोई ना हो, ना मोबाइल, ना परिवार, ना चिंताएं। वह मौन ही वह भाषा है जिसमें मालिक बात करता है। साथ संगत जी, आज बस इतना याद रखें कि मालिक की प्राप्ति आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आप केवल हाड़ मांस का पुतला नहीं हैं, आप उस महाप्रकाश की एक किरण हैं। किरण का स्वभाव है अपने मंजिल यानी सूरज तक पहुंचना। संसार के ये बादल कुछ समय के लिए उस सूरज को ढक सकते हैं, लेकिन उसे खत्म नहीं कर सकते। अपनी चेतना को ऊपर उठाएं, अपनी दृष्टि को दिव्य बनाएं और विश्वास रखें कि वह मालिक आपके एक एक कदम बढ़ने का इंतजार कर रहा है, ताकि वह आपकी ओर 100 कदम बढ़ा सके। वह पिता अपने बिछड़े हुए बच्चों को गले लगाने के लिए हमेशा तैयार है। बस बच्चा अपनी जिद छोड़कर उसकी तरफ मुड़ तो जाए। साथ संगत जी, संसार में लिप्त इंसान का मन एक ऐसी नदी की तरह है जो किनारों को तोड़कर चारों तरफ फैल गई है। जब तक उस नदी को बांधकर एक धारा में नहीं लाया जाता, तब तक वह शक्ति नहीं बन सकती। हमारी चेतना, हमारी तवज्जो आज 9 द्वारों के जरिए संसार में बिखरी हुई है। आंख, कान, नाक, मुंह और अन्य इंद्रियों के माध्यम से हम बाहर की दुनिया का रस ले रहे हैं। मालिक की प्राप्ति तब तक संभव नहीं है जब तक हम इस बिखराव को समेटकर 10वें द्वार पर नहीं ले आते। संतों ने कहा है कि जब तक तू बाहर भटकता रहेगा तो मालिक का पता नहीं पाएगा, क्योंकि मालिक तो तेरे घर के भीतर बैठा तेरा इंतजार कर रहा है। साथ संगत जी, विचार कीजिए कि एक दीपक के ऊपर अगर बहुत गहरा घड़ा उल्टा रख दिया जाए तो क्या बाहर प्रकाश होगा? बिल्कुल नहीं। प्रकाश तो अंदर मौजूद है, पर वह ढका हुआ है।
हमारे भीतर भी वह इलाही नूर जल रहा है, लेकिन उस पर जन्म जन्म के कर्मों की धूल और संसार की वासनाओं का घड़ा पड़ा हुआ है। सत्संग का काम उस घड़े को हटाना है। मालिक को पाने का अर्थ यह नहीं कि हम कुछ नया हासिल करेंगे, बल्कि इसका अर्थ है कि हम उस पर्दे को हटा देंगे जो हमारे और उसके बीच में खड़ा है, और वह पर्दा है दुनिया का रस। जब तक मन को संसार के नश्वर रसों यानी स्वाद, रूप, गंध में आनंद मिलता रहेगा, वह अंतर के नाम रस की ओर नहीं बढ़ेगा। मन का स्वभाव है कि वह किसी बड़े सुख के लिए छोटे सुख को छोड़ देता है। जैसे एक बच्चा कंकड़ पत्थरों से खेल रहा हो, लेकिन अगर उसे हाथ में हीरा दे दिया जाए तो वह कंकड़ों को खुद ब खुद फेंक देगा। नाम या शब्द वह हीरा है जिसके मिलते ही संसार की चमक फीकी पड़ने लगती है। अब प्रश्न उठता है कि वह शब्द क्या है? वह कोई अक्षर नहीं है जिसे हम कागज पर लिखते हैं, वह कोई ध्वनि नहीं है जिसे हम कानों से सुनते हैं। वह तो कुल मालिक की गूंज है जो हर जर्रे जर्रे में सुनाई दे रही है। संतों ने इसे अनहद नाद, आकाशवाणी या कुदरती कलाम कहा है। यह शब्द ही है जिसने पूरी सृष्टि को रचा है और जो इसे थामे हुए हैं। जब एक इंसान संसार की लिप्तता को छोड़कर गुरु की दी हुई जुक्ति से अपने ध्यान को अंतर्मुखी करता है, तब उसे वह संगीत सुनाई देने लगता है। वह संगीत इतना मीठा और इतना आनंदमयी है कि उसे सुनने के बाद मन फिर कभी संसार की गंदगी में वापस नहीं जाना चाहता। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए तप की नहीं, तवज्जो की जरूरत है। आपकी तवज्जो ही आपकी असल ताकत है। जहां आपकी तवज्जो है वहीं आप हैं। अगर आपकी तवज्जो परिवार और व्यापार में है तो आप वहीं फंसे हैं। अगर आपकी तवज्जो मालिक के चरणों में है तो आप आजाद हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि संसार में रहते हुए हम नाम सिमरन कैसे करें? क्या काम करते समय भगवान का नाम लेना काफी है? देखिए, जुबान से नाम लेना प्राथमिक स्तर है जिसे बैकरी बाणी कहते हैं, लेकिन असली सिमरन वह है जो हृदय की गहराइयों में बिना बोले चलता रहता है। जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका का नाम जुबान से कम लेता है, पर उसकी याद उसके दिल में हर वक्त बसी रहती है, वैसे ही मालिक की याद हमारे वजूद का हिस्सा बन जानी चाहिए। लिप्त इंसान वह है जिसका मन संसार में है और शरीर कहीं भी हो। भक्त वह है जिसका शरीर संसार में है पर मन मालिक के पास है। एक राजा जनक हुए हैं जो महलों में रहते थे, राजकाज चलाते थे, लेकिन उनका मन एक पल के लिए भी मालिक से जुदा नहीं होता था। उन्होंने सिद्ध किया कि लिप्तता बाहर की वस्तुओं में नहीं बल्कि मन की आसक्ति में है। यदि आप करोड़पति हैं लेकिन आपके मन में उन पैसों के प्रति मोह नहीं है तो आप त्यागियों से भी बढ़कर त्यागी हैं। और यदि आप फकीर हैं पर आपके मन में दूसरों की संपत्ति देखकर लालच आता है तो आप संसार में पूरी तरह लिप्त हैं। मालिक की प्राप्ति का रहस्य निष्काम भाव में छिपा है। जो इंसान फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाता है और हर परिणाम को मालिक का प्रसाद समझकर स्वीकार करता है, उसके कर्म उसे बांधते नहीं हैं। जैसे पानी में रहने वाली नाव अगर पानी को अपने अंदर नहीं आने देती तो वह डूबती नहीं, वैसे ही आप संसार के दरिया में रहें पर संसार की चिंताओं और विकारों को अपने हृदय की नाव में ना आने दें। मालिक की ओर मुड़ने का अर्थ है स्वार्थ से परमार्थ की ओर बढ़ना।
जब तक हम केवल अपने लिए जी रहे हैं, हम मालिक से दूर हैं। जिस दिन हम सबके लिए जीना शुरू कर देते हैं, हम मालिक के करीब आ जाते हैं, क्योंकि वह मालिक हर जीव में है। किसी दुखी का आंसू पोंछना भी एक तरह का सत्संग है। किसी भूखे को रोटी देना भी एक तरह का सिमरन है। लेकिन इन सब के पीछे एहसान का भाव नहीं, बल्कि सेवा का भाव होना चाहिए। साथ संगत जी, इस मार्ग पर चलते हुए बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे। कभी मन लगेगा, कभी बिल्कुल नहीं लगेगा। कभी लगेगा कि मालिक बहुत करीब है, कभी लगेगा कि वह बहुत दूर है। यह सब मालिक की तरफ से परीक्षाएं हैं। वह देखता है कि उसका बच्चा खिलौनों के लिए रो रहा है या सचमुच अपने पिता के लिए। दुनिया में लिप्त इंसान को जब ठोकरें लगती है, तब वह मालिक को याद करता है। लेकिन सच्चा मुर्शिद वह है जो सुख में भी वैसे ही पुकारे जैसे दुख में। सुमिरन सुख में भी और हो और दुख में भी। सुख में सुमिरन करने से दुख पास नहीं फटकता। हमें अपनी आदतों को बदलना होगा। रात को सोने से पहले और सुबह जागने के बाद कुछ समय उस मालिक के लिए सुरक्षित रखें। सुबह का वह अमृत वेला सबसे अनमोल होता है, जब पूरी दुनिया सो रही होती है और प्रकृति शांत होती है। उस समय की गई पुकार सीधे मालिक के सिंहासन तक पहुंचती है। मालिक की प्राप्ति का एक और बड़ा सूत्र है संतों की संगति, जिसे हम सत्संग कहते हैं। सत्संग वह पारस है जो लोहे को सोना बना देता है। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हमें अपनी कमियां दिखाई देने लगती है। हमें समझ आता है कि हम किन व्यर्थ की बातों में अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं। सत्संग हमें विवेक देता है, वह विवेक जो हमें नित्य और अनित्य के बीच फर्क करना सिखाता है। संसार अनित्य है, मालिक नित्य है। जो मिट जाने वाला है उसमें दिल लगाना ना समझी है, और जो सदा रहने वाला है उससे मुख मोड़ना बदकिस्मती है। इसीलिए अपनी बदकिस्मती को खुशकिस्मती में बदलें। आज ही संकल्प ले कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दिन का एक हिस्सा अपने मालिक की याद में बिताऊंगा। याद रखें, मालिक को पाने के लिए आपको मरना नहीं है, बल्कि जीते जी मरना है। जीते जी मरने का अर्थ है अपने अहंकार को मिटा देना, अपनी इच्छाओं को मालिक की इच्छा में विलीन कर देना। जब मैं मर जाता है तभी अमर जीवन की शुरुआत होती है। साथ संगत जी, लोग पूछते हैं कि क्या गृहस्थ जीवन में यह संभव है? बिल्कुल संभव है। कमल का फूल पानी में रहता है, पर पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं ठहरती। हमें भी इस संसार रूपी सागर में वैसे ही रहना है। परिवार की सेवा करें, बच्चों का पालन पोषण करें, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, लेकिन अपने मन की बागडोर हमेशा मालिक के हाथ में रखें। याद रखें, एक दिन यह सब कुछ यहीं छूट जाएगा। न यह दौलत साथ जाएगी, न यह रुतबा। अगर साथ जाएगा तो केवल नाम का सिमरन और सतगुरु की दया। इसीलिए समय रहते सचेत हो जाएं, अपनी आत्मा को वह खुराक दें जिसकी उसे जरूरत है। शरीर की खुराक भोजन है, लेकिन रूह की खुराक भजन है। जिस दिन आप रूह को यह खुराक देना शुरू कर देंगे, उस दिन आपके चेहरे पर वह नूर आ जाएगा जो दुनिया के किसी सौंदर्य प्रसाधन से नहीं मिल सकता। भक्ति के इस मार्ग पर धैर्य और अटूट विश्वास की बहुत जरूरत है। कभी कभी अंधेरा बहुत गहरा लगता है कि प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही है। पर याद रखिए, जब रात सबसे ज्यादा काली होती है तभी सुबह सबसे करीब होती है।
मालिक हमारी पुकार सुनता है, पर वह हमें तपाकर सोना बनाना चाहता है। वह हमारे अहंकार के आखिरी कण को भी जला देना चाहता है, ताकि हम उसके दरबार में पूरी तरह शुद्ध होकर प्रवेश कर सकें। संसार में लिप्त इंसान को दुखों से चिढ़ होती है, पर भक्त दुखों का स्वागत करता है, क्योंकि दुख उसे मालिक की याद दिलाते हैं। दुख वह दवा है जो अहंकार के रोग को काटती है। इसीलिए अगर जीवन में मुश्किलें आए तो घबराएं नहीं, बल्कि उन्हें मालिक का संदेश समझें कि बच्चे अब वापस लौट आ। साथ संगत जी, अब हम इस पावन सत्संग यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। पिछली कड़ियों में हमने समझा कि कैसे एक संसार में लिप्त इंसान मालिक की पुकार सुनकर अपना मुख मोड़ता है, कैसे वह मन की बाधाओं को पार करता है, कैसे सतगुरु की शरण में आकर नाम की युक्ति सीखता है, और कैसे भजन सिमरन के अभ्यास से अपनी रूह को ऊपर उठाता है। अब हम उस परम स्थिति की बात करेंगे जिसे मिलाप या मोक्ष कहा जाता है। वह घड़ी जब आत्मा अपने जन्म जन्मांतरों के मैल को धोकर काल और माया के देश को पीछे छोड़कर अपने असली पिता उस कुल मालिक के चरणों में समा जाती है। संतों ने इस अवस्था को अनहद का विश्राम कहा है, जहां पहुंचकर फिर कभी कोई दुख नहीं होता, फिर कभी कोई बिछोह नहीं होता। साथ संगत जी, विचार कीजिए कि एक छोटी सी बूंद जब तक समंदर से दूर रहती है वह मिट्टी में मिल सकती है, वह धूप में सूख सकती है, वह कीचड़ में गिरकर गंदी हो सकती है, लेकिन वही बूंद जब वापस समंदर में गिर जाती है तो वह खुद समंदर हो जाती है। फिर उसे कोई सुखा नहीं सकता, उसे कोई गंदा नहीं कर सकता। संसार में लिप्त इंसान उस भटकी हुई बूंद की तरह है, जो प्यासी है, डरी हुई है, अकेली है। लेकिन जब वह बूंद भक्ति के मार्ग पर चलकर शब्द की धारा को पकड़ लेती है तो वह उस प्रेम के महासागर की ओर बढ़ने लगती है। मालिक की प्राप्ति का अर्थ यह नहीं है कि हम कहीं बाहर जाकर किसी को देखेंगे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमारा अपना अस्तित्व उस परमात्मा में विलीन हो जाएगा। जैसे नमक की गुड़िया समंदर की गहराई नापने गई और खुद ही पानी बन गई, वैसे ही जो मालिक को खोजने निकलता है वह खुद को खो देता है और केवल मालिक ही रह जाता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या इस जीवन के रहते हुए मुक्ति संभव है? क्या मरने के बाद ही स्वर्ग या सचखंड मिलेगा? नहीं, संतों का मार्ग नगद धर्म है। जो यहाँ है वही वहां है। मुआ पीछे जिन मुक्ति कहो सो मुक्ति झूठी हो। अगर आपने जीते जी उस मालिक का दीदार नहीं किया, अगर आपने जीते जी उस नाम के रस को नहीं चखा, तो मरने के बाद क्या गारंटी है? मुक्ति का अर्थ शरीर का छूटना नहीं है, मुक्ति का अर्थ मोह का छूटना है। जिस इंसान ने जीते जी अपनी इच्छाओं को मालिक के हुक्म में मिला दिया, जिसने अपनी मैं को मार दिया, वह इसी शरीर में रहते हुए भी मुक्त है। वह दुनिया में रहता जरूर है, पर दुनिया उसके अंदर नहीं रहती। वह सबके साथ प्यार करता है, पर किसी में फंसता नहीं। वह अपना फर्ज निभाता है, पर फल की चिंता नहीं करता। यही वह जीवन मुक्ति है जिसका वादा हर पूर्ण संत अपने मुरीद से करता है। संसार में लिप्त इंसान के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि मालिक को पाने के लिए आपको अपनी कमियां छोड़ने का इंतजार नहीं करना है। आप जैसे भी हैं, टूटे हुए, बिखरे हुए, गुनाहों से लदे हुए, बस एक बार सच्चे दिल से उसकी ओर मुड़ जाइए। वह पतित पावन है,
वह पापियों को तारने वाला है। जब हम अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं कि हे मालिक, मैं अपनी ताकत से तुझे नहीं पा सकता, तू अपनी दया से मुझे खींच ले, तब उसकी मेहर का हाथ हमारे सिर पर आता है। साथ संगत जी, भक्ति कोई व्यापार नहीं है। हम इतना सिमरन करेंगे तो हमें इतना फल मिलेगा। भक्ति तो इश्क है जिसमें आशिक अपना सब कुछ लुटाकर भी खुश रहता है। जब हृदय में वह सच्चा प्रेम जागता है तो इंसान को हर जीव में, हर जर्रे में, हर पत्ते में अपना ही महबूब नजर आने लगता है। फिर ना कोई दुश्मन रहता है, ना कोई पराया। सारी सृष्टि अपने लगने लगती है। साथ संगत जी, इस सफर का जो सबसे अनमोल रतन है वह है संतुष्टि। दुनिया के बड़े से बड़े सम्राट भी अंदर से दरिद्र और अतृप्त हैं, क्योंकि उनकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं। लेकिन जो मालिक का हो गया उसे फिर कुछ और नहीं चाहिए। उसे वह नाम धन मिल गया जिसके सामने दुनिया की तमाम दौलत मिट्टी के समान है। वह फकीर में भी बादशाह है। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक होती है और उसके वजूद में एक ऐसी शांति होती है जो औरों को भी सुकून देती है। लोग पूछते हैं कि हम कैसे जाने कि हम मालिक की ओर मुड़ रहे हैं। इसका संकेत यह है कि आपके भीतर का क्रोध कम होने लगेगा, आपके भीतर की तड़प शांति में बदलने लगेंगी, आप दूसरों को माफ करना सीख जाएंगे और आपके दिल में हर वक्त शुक्राना बहने लगेगा। अंत में यही कहना चाहते हैं गुरु साहिब कि यह जीवन एक बहुत बड़ा अवसर है। यह कीमती सांसें यूं ही व्यर्थ ना गंवाएं। मौत का फरिश्ता किसी को बताकर नहीं आता। कल किसने देखा है? जो करना है वह आज और इसी वक्त करना है। संसार की लिप्तता को एक लिबास की तरह समझें, जिसे काम पड़ने पर पहनना है और फिर उतार कर रख देना है, पर अपने असल वजूद को उस नाम के रंग में रंग लें। सतगुरु ने जो आपको रास्ता बताया है उस पर दृढ़ता से चलें। सिमरन को अपना आधार बनाएं, सत्संग को अपना भोजन बनाएं और सेवा को अपना आभूषण बनाएं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। वह कुल मालिक, वह सतगुरु आपके भीतर बैठा हर पल आपकी सुरक्षा कर रहा है। वह आपके गिरने से पहले आपको थाम लेता है। जब यह रूहानी यात्रा पूरी होगी, जब आप उस सचखंड के द्वार पर पहुंचेंगे, तो वहां केवल नूर ही नूर होगा। वहां ना कोई दुख है, ना कोई बुढ़ापा है, ना कोई मौत। वहां केवल परम आनंद है। वहां गुरु अपने शिष्य का हाथ पकड़कर उसे मालिक के चरणों में बिठा देता है। उस समय रूह को जो तृप्ति मिलती है उसका बयान शब्दों में मुमकिन नहीं। वह मौन का संगीत है, वह रोशनी का सागर है। आप सब उस सागर का हिस्सा बनने के लिए पैदा हुए हैं। इस मिट्टी की दुनिया में खुद को मत खोइए, अपनी असलियत को पहचानिए। आप खुदा की बंदगी के लिए आए हैं। आप प्रेम का प्रकाश फैलाने के लिए आए हैं। मालिक आप सबको वह हिम्मत दे, वह लगन दे और वह प्यार दे कि आप संसार के तमाम बंधनों को पार करके उसकी गोद में विश्राम पा सकें। आज का यह सत्संग केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, यह एक रूहानी निमंत्रण है। इसे अपने जीवन में उतारें, इस पर मनन करें और आज से ही एक नए सफर की शुरुआत करें। वह दिन दूर नहीं जब आप भी कह उठेंगे कि मालिक तू ही तू है, मैं तो कहीं था ही नहीं। शांति से, प्रेम से और विश्वास के साथ उस मालिक के चरणों में अपना शीश नवाएं। वह दयालु है, वह मेहरबान है, वह सबका रक्षक है। आज के इस सत्संग का समापन हम इसी प्रार्थना के साथ करते हैं कि हे मालिक, हम सबको अपनी पनाह में रख,
हमें नाम की दात बख्श, हमें अपने चरणों से लगा ले। हाँ जी,